अपने हाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चुके ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अपने हाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चुके ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अपने हाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चुके ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अपने हाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चुके ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अपने हाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है।
ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुँचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी, इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी, इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुँचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी, इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी, इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए
पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुँचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुँचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है।
वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरार निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुँचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरार निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरार निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुँचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरार निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरार निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है।
ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी।
इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी। इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहां पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है
और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी, इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में। वहां जाकर ज़किया को एक डायन के रूप में डराने की कोशिश करती है। ज़किया जब निहाल को वहाँ पे देखती है तो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि निहाल का भूत यहाँ पे आ गया है और वो हम सबको मार देगा। ज़किया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि निहाल मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। सब लोग यही समझते हैं कि शायद ज़किया पागल हो चुकी है, इसलिए पुलिस वाले भी सारे ज़किया को पागल करार देकर पागलखाने में भेज देते हैं। फौजिया जब अपनी बहन ज़किया की यह हालत देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपनी बहन ज़किया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो दोनों बहनें अच्छी तरह जानती हैं कि सब कुछ किया दरा निहाल का है, लेकिन निहाल चूँकि ज़किया को जब चाय में तावीज़ मिलाते हुए उसकी वीडियो बना लेती है तो सारा अटैक ही निहाल ज़किया पे डाल देती है। ज़किया को पागलखाने भिजवाने के बाद निहाल ठान लेती है कि वो अब ज़किया के शौहर जावेद की तरफ जाएगी ताकि उसको भी उसी असली मुकाम तक पहुंचा करके दम ले। अब निहाल का अगला टारगेट निहाल ठान लेती है कि वो एक एक करके सब घरवालों से अपना हिसाब बराबर करेगी, इसलिए निहाल डॉक्टर साहब के साथ मिलकर पहुंच जाती है ज़किया के जेल में।